अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद नसीम। आज हमने स्टार्ट करनी है चैप्टर नंबर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज, जिसका क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 हमने कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के टोटल 3 पार्ट हैं, ए बी सी, और उसके फिर 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। मतलब एक एक पार्ट में 4 प्रॉपर्टीज़ आपने उनको वेरीफाई करना है। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। क्लास है हमारे पास 9th, न्यू मैथ 2025। चैप्टर नंबर हमारा स्टार्ट है चैप्टर नंबर 3, रिव्यू एक्सरसाइज। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का पहले ए पार्ट में ए है हमारे पास 1, 2, 3, 4, और दूसरा बी सेट है हमारे पास 3, 4, 5, 6, 7, 8 3, 4, 5, 6, 7, 8, और सी सेट है हमारे पास 5, 6, 7, 9 और 10। 9 और 10 ये हमारा पार्ट नंबर ए है। फिर इसके अब 4 जुज़ हैं। अब पहला जुज़ है एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन। एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन। अब ये जो प्रॉपर्टी है, इसमें पहले आपने सारा यूनियन इस्तेमाल करना है। ए यूनियन बी, ए इनटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ये आपकी लेफ़्ट साइड होगी और ये आपकी राइट साइड होगी। अब पहले लेफ़्ट हैंड साइड हल कर लेते हैं। अब लेफ़्ट हैंड साइड में पहले निकाल लेते हैं बी यूनियन सी। ब्रैकेट के अंदर वाला पहले हल कर लेंगे, उसके बाद इसको ए के साथ मिला देंगे। अब बी में हमारे पास हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर यूनियन सी में हमारे पास है 5, 6, 7, 9 और 10। अब तमाम एलिमेंट हमने तरतीब से लिखने हैं। मतलब पहला आ जाएगा 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9 और 10। अब इसका यूनियन आपने निकालना ए से, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ए में हमारे पास एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 यूनियन। अब बी यूनियन सी का आंसर अभी हमने निकाला है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब तमाम एलिमेंट आपने तरतीब से राइट कर देने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। आपके पास ये पहला रिजल्ट आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब दूसरी है हमारे पास राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में पहले ब्रैकेट हल कर लेंगे, ए यूनियन बी। अब ए हमारे पास 1, 2, 3, 4 यूनियन बी सेट है हमारे पास 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब यूनियन में तमाम एलिमेंट तरतीब से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हाँ जी, अब ये ब्रैकेट निकाल ली ए यूनियन बी। अब उसका यूनियन लेंगे सी से, ए यूनियन बी, फिर आ जाएगा यूनियन सी। अब ए यूनियन बी का भी हमने आंसर निकाल लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यूनियन। अब सी में हमारे पास है 5, 6, 7, 9 और 10। अब तमाम एलिमेंट तरतीब से यह आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, उसके बाद ये 9 और ये 10। अब ये दूसरा रिजल्ट आ गया। अब 1 और 2 को चेक करें, 1 से लेकर 10 तक, वो भी 1 से लेकर 10 तक, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, मतलब दोनों आपके पास बराबर हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या आप अपना वही क्वेश्चन भी राइट कर सकते हैं। अब ये आपकी पहली प्रॉपर्टी थी। अब दूसरी है इंटरसेक्शन में, एसोसिएटिव ऑफ इंटरसेक्शन।
हाँ जी, इंटरसेक्शन, ये दूसरी, इसी पहले जो उसकी 4 प्रॉपर्टीज है। अब उसी तरह ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब लेफ्ट हैंड साइड में पहले वही ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी। अब बी हमारे पास है 3 4 5 6 7 8, इंटरसेक्शन सी हमारे पास 5 6 7 9 और 10। अब इंटरसेक्शन में एक जैसे एलिमेंट जो दोनों में मौजूद हो, 5 उसके बाद 6 उसके बाद 7। अब इसका ए के साथ इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ए में हमारे पास एलिमेंट्स है 1 2 3 4, इंटरसेक्शन बी में 5 6 और 7। तो इन दोनों में देखें कोई भी एक जैसा एलिमेंट नहीं है, तो ये आपके पास खाली सेट आ जाएगा। ये पहला हो गया, ठीक हो गया। अब दूसरी राइट हैंड साइड, हाँ जी, राइट हैंड साइड में पहले निकाल लेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए में हमारे पास है 1 2 3 4, इंटरसेक्शन बी में हमारे पास हैं 3 4 5 6 7 8, एक जैसे एलिमेंट 3 और 4 एक जैसे हैं। अब इसका इंटरसेक्शन आप ले लेना है सी से, ए इंटरसेक्शन बी, फिर आ जाएगा इंटरसेक्शन सी। अब ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाला है 3 और 4, इंटरसेक्शन सी का आंसर अभी हमने बल्कि वो सेट हमारे पास मौजूद है 5 6 7 9 और 10। इनमें भी देखा कोई नंबर एक जैसा नहीं है, ये दूसरा हो गया। फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब दोनों की साइड आपस में क्या हो गई, बराबर। अब तीसरा पार्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। हाँ जी, आपका पहले इसमें यूनियन आएगा, बाद में इंटरसेक्शन आएगा। ए यूनियन पहले, ओवर इंटरसेक्शन मतलब ब्रैकेट में आपका इंटरसेक्शन आ जाएगा। अब इसको ओपन करेंगे, अब ये बन जाएगा ए यूनियन बी, दरमियान वाला ये इंटरसेक्शन वैसे का वैसे, फिर ए का यूनियन लेंगे सी से, ए यूनियन सी, ये आपकी प्रॉपर्टी बन जाएगी। अब लेफ्ट हैंड साइड में पहले ब्रैकेट मालूम कर लेते हैं, बी इंटरसेक्शन सी। अब बी में हमारे पास है 3 4 5 6 7 8, इंटरसेक्शन सी के हमारे पास एलिमेंट है 5 6 7 9 और 10। हाँ जी, जो एक जैसे हैं इंटरसेक्शन में। अब 5 6 और 7, 5 6 और 7। अब इसका यूनियन लेना है आपने ए से, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब ए में हमारे पास है 1 2 3 4, फिर यूनियन 5 6 और 7। अब ये तमाम एलिमेंट तरतीब से 1 2 3 4 के बाद 5 फिर 6 ये 7, ये पहला रिजल्ट हो गया। अब दूसरा हमारे पास राइट हैंड साइड में पहले निकालेंगे ए यूनियन बी, फिर निकालेंगे ए यूनियन सी, ए यूनियन बी। अब ए में हमारे पास नंबर है 1 2 3 4, यूनियन बी में हमारे पास है 3 4 5 6 7 8, यूनियन में तमाम एलिमेंट तरतीब से। अब तमाम तरतीब से राइट करते हैं, पहला है 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 7 8। हाँ जी, उसके बाद निकालते हैं ये दूसरा ए यूनियन सी। अब ए में हमारे पास फिर वही 1 2 3 4, यूनियन सी में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 5 6 7 9 और 10। हाँ जी, इनको अब सारे एलिमेंट्स को तरतीब से लिखना है। अब पहला आ जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 9 और 10। अब ये दोनों हमने निकाल लिए, ए यूनियन बी ए यूनियन सी, उन दोनों का निकाला इंटरसेक्शन, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी।
हाँ जी, अब ए यूनियन बी का आंसर है 1 से लेकर 8 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8। इंटरसेक्शन दूसरा एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 9 और 10। हाँ जी, इनके कॉमन एलिमेंट 1 2 3 4 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7। ये आपका दूसरा रिजल्ट हो गया फ्रॉम 1 एंड 2। हाँ जी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब ये आपके पहले दो जुज हो गए। अब करते हैं इसी का चौथा जुज, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ये चौथा पार्ट है। हाँ जी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। हाँ जी, लेफ्ट हैंड साइड में इसके पहले ब्रैकेट हल करते हैं, बी यूनियन सी। हाँ जी, बी में एलिमेंट्स हैं हमारे पास 3 4 5 6 7 8। यूनियन सी में हमारे पास 5 6 7 9 और 10। तमाम एलिमेंट तरतीब से ये 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हाँ जी, इसका इंटरसेक्शन लेना है ए से, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब ए में हमारे पास है 1 से लेकर 1 2 3 4। अब इंटरसेक्शन हमारे पास दूसरा सेट आ जाएगा 3, जो हमने आंसर निकालना है बी यूनियन सी का ऊपर आ जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इंटरसेक्शन का मतलब एक जैसे एलिमेंट। अब 3 और 4 जो है ये दो नंबर एक जैसे हैं। ये आपका पहला रिजल्ट हो गया। अब इसकी राइट हैंड साइड में क्या कहता है, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालें। अब ए में हमारे पास है 1 2 3 4। इंटरसेक्शन बी में हमारे पास 3 4 5 6 7 8। हाँ जी, अब इनमें जो एक जैसे एलिमेंट हैं वो सिर्फ 3 और 4 है। अब दूसरा निकालते हैं ए इंटरसेक्शन सी। अब ए में फिर वही 1 2 3 4। इंटरसेक्शन सी में 5 6 7 9 और 10। अब कोई एलिमेंट एक जैसा नहीं है तो ये खाली आ जाएगा। अब इन दोनों आंसरों का यूनियन निकालना है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब इसमें एलिमेंट्स हमारे पास आए हैं 3 4 3, 4, फिर यूनियन दूसरे में है खाली सेट। अब यूनियन में तमाम एलिमेंट तरतीब से आते हैं, ये दूसरा हो गया रिजल्ट। अब फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब ये जुज नंबर ए में चारों पार्ट हमने पार्ट 1 2 3 4 ये कर लिए हैं। अब दूसरा पार्ट इसका करते हैं, उसमें चेक करते हैं भाई प्रॉपर्टीज। छठे का पार्ट नंबर 2। हाँ जी, बी पार्ट में ए कहता है ए में इज इक्वल टू 5 का मतलब होगा खाली सेट। और बी में कहता है हमारे पास 0 एक ही नंबर है इसके अंदर। और सी में है 0 1 और 2। 0 1 और 2। हाँ जी, पहली प्रॉपर्टी एसोसिएटिव ऑफ यूनियन। हाँ जी, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। हाँ जी, दूसरी भी इसी के साथ हल कर लेते हैं। एसोसिएटिव ऑफ इंटरसेक्शन। अब दरमियान में इंटरसेक्शन लगा लो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी।
अब लेफ्ट हैंड साइड अब ये सारी एक साथ हल कर लेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ए में हमारे पास है खाली सेट। हाँ जी, अब दूसरा यूनियन वैसे का वैसे। अब इस ब्रैकेट वाले को पहले हल करेंगे। इसके अंदर है हमारे पास बी सेट, बी में हमारे पास 0, फिर यूनियन सी में हमारे पास 0 1 और 2 ब्रैकेट बंद। अब ये तो खाली सेट वैसे रहेगा, यूनियन इनके तमाम एलिमेंट तरतीब से 0 1 और 2, फिर यूनियन ले लें 0 1 और 2, ये पहला रिजल्ट हो गया। अब राइट हैंड साइड ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले ये ब्रैकेट वाला रिजल्ट हल करेंगे। ए में है हमारे पास खाली सेट, यूनियन बी में है 0 ब्रैकेट बंद, फिर यूनियन सी में है 0 1 और 2 है। अब इस यूनियन में हमारे पास तरतीब से एलिमेंट 0 ही है, सिर्फ 0 आ जाएगा, फिर यूनियन आ जाएगा 1 और 2, रिजल्ट आ गया 0 1 और 2। ये दूसरा फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपका दोनों साइडें बराबर आ गई। इधर लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ए था हमारे पास खाली सेट, इंटरसेक्शन ब्रैकेट के अंदर है बी, बी में है हमारे पास 0, फिर इंटरसेक्शन हमारे पास 0 1 और 2। खाली सेट वैसे रहेगा, इंटरसेक्शन अब इनमें 0 ही एक जैसा है तो पहले आपका 0 आ जाएगा, फिर इंटरसेक्शन इन दोनों में कोई नहीं मिलता तो आपका खाली सेट आ जाएगा। ये आपका पहला रिजल्ट आ गया। राइट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ए में हमारे पास है खाली सेट, इंटरसेक्शन बी में 0, फिर इंटरसेक्शन सी में 0 1 और 2। अब इसमें कोई नंबर एक जैसा नहीं है, मिलता जुलता नहीं है, तो इन ब्रैकेट का आंसर आएगा खाली सेट इंटरसेक्शन फिर 0 1 और 2, फिर भी आ जाएगा खाली। ये दूसरा हो गया। फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपका ये पहले दो प्रॉपर्टीज प्रूव हो गई। अब आगे दूसरी, तीसरी और चौथी प्रॉपर्टी सीखिए। तीसरी, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। चौथी, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। हाँ जी, अब प्रॉपर्टीज को चेक कर लेते हैं। अब ए यूनियन फिर बी इंटरसेक्शन सी। अब ये बन जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। पहले यूनियन आएगा, बाद में इंटरसेक्शन, फिर ए का यूनियन बी से, फिर ए का सी से, और दरमियान में ये इंटरसेक्शन वैसे का वैसे रहेगा दूसरी साइड। इधर भी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब ए का इंटरसेक्शन बी से, ए का इंटरसेक्शन सी से, ये यूनियन वैसे का वैसे रहेगा। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। हाँ जी, इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड हल कर लेते हैं। ए यूनियन आगे आएगा आपका बी इंटरसेक्शन सी। हाँ जी, ए में हमारे पास है खाली सेट, यूनियन फिर बी में है 0, इंटरसेक्शन सी में है 0 1 और 2। हाँ जी, ये खाली सेट आपका वैसे रहेगा यूनियन। अब इस दोनों के ब्रैकेट के अंदर इंटरसेक्शन मालूम करें। इंटरसेक्शन में सेम एलिमेंट्स वो सिर्फ 0 है और यूनियन में सिर्फ आ जाएगा 0। ये आपका पहला रिजल्ट हो गया। राइट हैंड साइड में ए यूनियन बी, फिर आ जाएगा आपका इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। हाँ जी, ए हमारे पास है खाली सेट, यूनियन बी में है हमारे पास 0, इंटरसेक्शन फिर इधर भी ए में हमारे पास खाली, फिर यूनियन सी में है 0 1 और 2। हाँ जी, इन दोनों का यूनियन निकालना है तो 0 आ जाएगा। इंटरसेक्शन इन दोनों का भी यूनियन निकालना है, 0 1 और 2 आ जाएगा। फिर इन दो सेट्स का आपने इंटरसेक्शन निकालना है तो 0 ही आएगा। ये दूसरा रिजल्ट हो गया। फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड
इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इधर लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब ए में हमारे पास था खाली सेट, इंटरसेक्शन बी में 0, फिर यूनियन सी में 0 1 2। अब तमाम एलिमेंट पहले यूनियन में तमाम एलिमेंट तरतीब से राइट करते हैं 0 1 और 2। अब इंटरसेक्शन में कोई नहीं मिलता तो खाली आ जाए। ये पहला रिजल्ट हो गया आपका चौथी प्रॉपर्टी में। अब आगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में कहता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। हाँ जी, अब ए इंटरसेक्शन बी खाली सेट इंटरसेक्शन 0, फिर यूनियन ए में खाली सेट, फिर इंटरसेक्शन 0 1 और 2। हाँ जी, इधर इंटरसेक्शन में कुछ नहीं मिलता खाली, उधर भी आपके पास कुछ नहीं मिलता तो खाली, दोनों का खाली ही रिजल्ट आएगा। फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपका रिजल्ट था दूसरे जुज का। अब करते हैं इसका तीसरा जुज। जुज नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 6 का सी जुज। अब सी जुज में हमारे पास जो सेट हैं वो ए इज इक्वल टू एन नेचुरल नंबर, ए इज इक्वल टू एन नेचुरल नंबर, बी इज इक्वल टू जेड सेट ऑफ इंटीजर्स और सी इज इक्वल टू क्यू रैशनल नंबर। अब ये छोटा सेट ये उससे बड़ा, फिर ये उससे बड़ा। अब यूनियन में बड़े सेट आते जाएंगे और इंटरसेक्शन में आपके छोटे सेट आते जाएंगे। पहला दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव ऑफ इंटरसेक्शन। हाँ जी, अब बनेगा ए यूनियन बी यूनियन सी, इधर आएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इंटरसेक्शन लगा लें, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी यूनियन सी। अब देखें ए हमारे पास सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसकी जगह एन आ जाएगा यूनियन, फिर बी की जगह आपका जेड आ जाएगा, फिर यू क्यू आ जाएगा रैशनल नंबर। अभी हमने बताया यूनियन में बड़ा सेट आएगा। अब ये छोटा सेट है, ये बड़ा सेट है, तो क्यू इसका आ जाएगा, फिर बड़ा क्यू। ये आपका पहला रिजल्ट हो गया। अब राइट हैंड साइड ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ए में हमारे पास है एन, यूनियन बी में हमारे पास है जेड, फिर यूनियन सी में हमारे पास है क्यू। अब एन हमारे पास छोटा है और जेड बड़ा है, तो यूनियन में बड़ा सेट आएगा जेड और यूनियन रैशनल नंबर वैसे का वैसे। अब इन दोनों में से बड़ा क्या है? क्यू रैशनल नंबर। ये दूसरा फ्रॉम 1 and 2 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हाँ जी, अब इंटरसेक्शन में करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए में हमारे पास सेट था सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इंटरसेक्शन बी में हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर, इंटरसेक्शन रैशनल नंबर। हाँ जी, अब इंटरसेक्शन में छोटा सेट आएगा, जेड छोटा और क्यू बड़ा, तो जेड आ जाएगा आपका, और इन दोनों में से छोटा नेचुरल नंबर, ये 1 हो गई। राइट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ए में हमारे पास एन, इंटरसेक्शन बी में हमारे पास जेड, फिर इंटरसेक्शन क्यू, छोटा सेट एन, क्यू वैसे का वैसे, फिर छोटा सेट एन। ये दूसरा रिजल्ट फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा पास
इनकी दूसरी प्रॉपर्टी। अब तीसरी और चौथी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं इसी के ऊपर, उसको चेक करते हैं क्या वो भी वेरीफाई होती है। हाँ जी, तीसरी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। चौथी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। हाँ जी, ए यूनियन, पहले यूनियन फिर इंटरसेक्शन, बी इंटरसेक्शन सी, फिर आ जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इधर अब ए इंटरसेक्शन पहले आ जाएगा, अब यूनियन बाद में आएगा, फिर बनेगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन वैसे ए इंटरसेक्शन सी। हाँ जी, लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब ए में है सेट ऑफ नेचुरल नंबर यूनियन, अब बी और सी में, बी में है सेट ऑफ इंटीजर्स इंटरसेक्शन क्यू। हाँ जी, इंटरसेक्शन में होते हैं कॉमन एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट में हमेशा क्या होता है छोटा सेट, क्यू बड़ा जेड छोटा, तो इधर से आ जाएगा आपका जेड। तो यूनियन में बड़ा एन छोटा है जेड बड़ा है तो जेड आपका आ जाएगा। ये पहला रिजल्ट हो गया। अब राइट हैंड साइड दूसरी है हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब ए में हमारे पास है नेचुरल नंबर यूनियन बी में हमारे पास है सेट ऑफ इंटीजर्स, फिर इंटरसेक्शन ए में हमारे पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सी में है सेट ऑफ रैशनल नंबर। यूनियन में बड़ा सेट जेड, इंटरसेक्शन इसमें भी बड़ा सेट क्यू, इंटरसेक्शन में छोटा सेट आ जाएगा। ये दूसरा हो गया। बाई 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इधर आप लेफ्ट हैंड साइड हल करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब ए में सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इंटरसेक्शन बी में सेट ऑफ इंटीजर्स, फिर यूनियन सेट ऑफ रैशनल। अब एन नेचुरल नंबर, अब इन दोनों में यूनियन है तो यूनियन में बड़ा सेट आ जाएगा क्यू। हाँ जी, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना, इंटरसेक्शन में फिर आ जाएगा छोटा सेट एन। ये पहला रिजल्ट हो गया। राइट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी, फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। हाँ जी, ए में हमारे पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इंटरसेक्शन बी में है जेड, फिर यूनियन आगे है ए इंटरसेक्शन ए में है नेचुरल, इंटरसेक्शन सी में है रैशनल। अब इन दोनों में से जो आपके पास छोटा सेट होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन, फिर यूनियन इसमें भी छोटा सेट एन, एन यूनियन एन, एन ही आएगा। ये दूसरा फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू और राइट हैंड साइड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था जिसके 3 पार्ट थे और 3 पार्ट के फिर आगे 4 पार्ट्स थे। ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जिसमें वेरीफाई द डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ को आपने वेरीफाई करना है और डिमॉर्गन्स लॉ हमारे पास 2 होते हैं, उनको पहले लिखेंगे फिर बारी बारी एक एक को प्रूव करेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7, ए सेट यूनिवर्सल सेट यू 1 से लेकर 20 तक, यू 1 2 3 4 अप टू 20। अब ये हमारे पास यू सेट हो गया। फिर ए में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 2 4 6, इवन नंबर 2 4 6 अप टू 20। बी में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 3 5 19, 1 3 5 19 ओड नंबर। अब डिमॉर्गन्स लॉ पहला है हमारे पास ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। दूसरा ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। अब इन दोनों को बारी बारी हल करते हैं। पहले हम पहला प्रूव कर लेते हैं। ये हमारा सवाल था पहला, ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का
कंप्लीमेंट। अब पहले लेफ्ट हैंड साइड हल करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में पहले ब्रैकेट हल करेंगे ए यूनियन बी। अब ए में जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं 2 4 6 अप टू 20, यूनियन बी में हमारा 1 3 5 अप टू 19। अब यूनियन में तमाम एलिमेंट तरतीब से आते हैं 1 2 3 4 5 6 19 और 20। तमाम एलिमेंट मतलब 1 से लेकर 20 तक सारे आ जाएंगे। अब इसका निकालते हैं इंटरसेक्शन ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट निकालते हैं। यू में से यही माइनस हो जाएगा ए यूनियन बी। अब यू में एलिमेंट है 1 2 3 4 अप टू 20 और दूसरा ए यूनियन बी में 1 2 3 4 20। तो इन दोनों के माइनस सारे कैंसिल हो जाएंगे तो सिर्फ खाली सेट आएगा। 1 से 1 गया, 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, सारे कट जाएंगे 20 के 20 ही। ये पहला रिजल्ट हो गया आपका 1। हाँ जी, अब राइट हैंड साइड में पहले ए का कंप्लीमेंट निकालेंगे, वो बनेगा u माइनस ए। अब u में 1 2 3 4 अप टू 20 माइनस ए में हमारे पास इवन नंबर 2 4 6 अप टू 20। इवन नंबर काटेंगे, 2 से 2 गया, 4 से 4 गया, फिर 6 से 6, 20 से 20, तो ओड नंबर बच जाएंगे। पीछे 19 भी होगा तो ये बच जाएगा 1 3 5 अप टू 19। अब बी का कंप्लीमेंट वो आएगा u माइनस बी। यू में 1 2 3 4 अप टू 20 माइनस बी में हमारे पास अब नंबर है ओड नंबर 1 3 5 अप टू 19। हाँ जी, ओड नंबर कैंसिल हो जाएंगे, बाकी इवन नंबर बचेंगे आपके पास 20। अब इन दोनों का क्या निकालना है हमसे? इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। अब इसमें ओड नंबर है सारे, इंटरसेक्शन इसमें हमारे पास इवन नंबर है सारे, तो इवन और ओड में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होती। ये दूसरा रिजल्ट फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपका पहला था वेरीफाई डी मॉर्गन लॉ। अब इसका दूसरा प्रूव करते हैं डी मॉर्गन लॉ में। हाँ जी, दूसरा है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। अब लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी। अब ए में हमारे पास हैं 2 4 6 अप टू 20, इंटरसेक्शन बी में 1 3 5 अप टू 19। अब कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो मिलता जुलता हो, मतलब ये खाली सेट आ जाएगा। अब इसी का कंप्लीमेंट निकालना है तो u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब u में 1 2 3 4 अप टू 20 माइनस खाली सेट कोई कटता नहीं है तो पूरा u ही आ जाएगा 1 2 3 4 अप टू 20। ये आ गया आपका पहला रिजल्ट। अब दूसरे में a का कंप्लीमेंट भी निकालेंगे, b का कंप्लीमेंट भी निकालेंगे। अब यहाँ पे सिर्फ आपका यूनियन आ जाएगा और रिजल्ट चेंज हो जाएगा आपका। यहाँ पे यूनियन आ जाएगा, इधर भी यूनियन में तमाम एलिमेंट तरतीब से 1b 2b 3b 4b अप टू 20 तक ये सारे आ जाएंगे। इसका मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड यहाँ पे भी क्या हो गई? बराबर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है P इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू 2m, सॉरी P में है 5m और ये जो m है बिलोंग कर रहा है आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर को। खत्म होने वाला सेट नहीं है। अब P में वैल्यूज पुट कर दें। नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं। 5 into 1, 5 into 2, फिर 5 into 3, फिर 5 into 4 अप टू सो ऑन। अब P में एलिमेंट हमारे पास आएंगे 5 10 15 20 अप टू सो ऑन। अब दूसरा सेट है Q x सच दैट x इज इक्वल टू 2m और m बिलोंग कर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसमें भी वही सेट बन जाएंगे 2 into 1, फिर 2 into 2, फिर 2 into 3 अप टू सो ऑन। अब ये आ जाएगा 2 4 6 अप टू सो ऑन। फाइंड क्या करना है? P इंटरसेक्शन Q।
अब P इंटरसेक्शन Q, अब P में हमारे पास है 5, 10, 15, 20 अप टू सो ऑन, इंटरसेक्शन 2, 4, 6 अप टू सो ऑन। अब देखें, अब ये 5 की टेबल है और ये 2 की टेबल है, तो इसमें जो 10 है वो भी कॉमन आ जाएगा, फिर 20 वो भी कॉमन, फिर 30 भी कॉमन। इसी तरह ये आपके कॉमन आते जाएंगे नंबर। आगे भी लिख सकते हैं, लेकिन 2, 3, 9 स्टार्ट करते हैं अब इसका। उसका पहला यूज है हमारे पास ए इंटरसेक्शन, आ गया ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। हाँ जी, अब इसकी लेफ्ट साइड हल कर लेते हैं। हमारे पास है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब ए का इंटरसेक्शन लेंगे ए से, फिर ए का इंटरसेक्शन लेंगे बी से। अब ये बन जाएगा ए इंटरसेक्शन ए, दरमियान में ये यूनियन वैसे का वैसे। अब ए इंटरसेक्शन बी, अब अपने साथ जब भी किसी चीज़ का कंप्लीमेंट हो तो आंसर वही आता है, तो ये बन जाएगा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ये आपकी राइट हैंड साइड आएगी। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यूज नंबर 2 इसका। हाँ जी, यूज नंबर 2 में क्या है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। हाँ जी, लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब ये यूनियन ए से भी और इधर आ जाएगा आपका बी से भी। अब ये बन जाएगा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन वैसे का वैसे, फिर बन जाएगा ए यूनियन बी, अपने साथ यूनियन, फिर भी ए आ जाएगा आपका ए यूनियन बी। अब ये इंटरसेक्शन, फिर ये आपकी राइट हैंड साइड हो गई। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 में जी ऑफ एक्स देता है और एस ऑफ एक्स देता है। जी ऑफ एक्स हमारे पास है 7x माइनस 2 और एस ऑफ एक्स है हमारे पास 8x स्क्वायर माइनस 3, 8x स्क्वायर माइनस 3। अब इसका पहला पार्ट करते हैं, मालूम करना है जी ऑफ ज़ीरो, जी ऑफ ज़ीरो। अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है 7x माइनस 2, पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू 0। अब g इंटू 0, 7 इंटू 0 माइनस 2, 0 से जो भी मल्टीप्लाई 0 माइनस 2, ये आ जाएगा आपका माइनस 2। हाँ जी, दूसरा पार्ट g ऑफ माइनस 1। अब पुट कर दें, g ऑफ x हमारे पास है 7x माइनस 2, पुट कर दें, पुट x इज इक्वल टू माइनस 1, g इंटू माइनस 1, 7 इंटू माइनस 1 माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 7 माइनस 2, ये आ जाएगा आपका माइनस 9। आगे g इंटू तीसरे पार्ट में फाइंड करना है g माइनस 5/3, ये फाइंड करके देना। अब g ऑफ x गिवन है हमारे पास 7x माइनस 2, पुट कर दें, पुट x इज इक्वल टू माइनस 5/3। अब इधर आ जाएगा माइनस 5/3, 7 फिर आ जाएगा माइनस 5/3, ये माइनस 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये हमारे पास 7 से माइनस 35/3 माइनस 2 बट्टा 1, एलसीएम ले लें 3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन माइनस 35 माइनस 6, ये आ जाएगा माइनस का 41/3। ये पार्ट नंबर हमारा 3 था। अब पार्ट नंबर 4। हाँ जी, पार्ट नंबर 4 में कहता है s इंटू 1, s ऑफ 1। अब s ऑफ x की वैल्यू है हमारे पास 8x स्क्वायर माइनस 3, ये x की वैल्यू पुट कर दें, पुट x इज इक्वल टू 1, s इंटू 1, 8 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3, 8 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा 3, तो ये आपका 5 आ जाएगा। हाँ जी, पांचवा पार्ट, पांचवें पार्ट में s इंटू माइनस 9,
हाँ जी, अब एस ऑफ एक्स आपके पास गिवन है 8x² -3, पुट कर दें, पुट x इज इक्वल टू -9, s इंटू -9, 8 इंटू -9 का स्क्वायर -3। अब 8 9 9 81 -3। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास 648 बनेगा -3। अब ये 645, ये इसका आंसर आ जाएगा। आगे हमारे पास 7/2 छठा जूस, s 7/2। एस ऑफ एक्स है हमारे पास 8x² -3, पुट कर दें, पुट x इज इक्वल टू 7/2। हाँ जी, पुट करें, s 7/2, 8 7/2 का स्क्वायर -3। अब ये 8, ये 49/4 -3, काट दें, 4 1s are 4 2s are। अब 2 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 98 -3, और ये बन जाएगा आपका 95। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 रिव्यू एक्सरसाइज का। तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल इंशाल्लाह इसे आगे स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।